वेलकम बैक गाइस। 1 लाख रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट टू बाय अ गेमिंग लैपटॉप। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चीज का, लाइक आपका जो लैपटॉप है वो अपग्रेडेबल है या नहीं। हालांकि ये हैवी चिपसेट्स तो आ जाते हैं इस बजट में, पर क्या जो आप जीपीयू ले रहे हो वो RTX 4060 है? और अगर RTX 4050 भी लेना पड़ रहा है तो जो चिपसेट है वो या तो 14 जनरेशन होना चाहिए या फिर 13 जनरेशन का हैवीएस्ट चिपसेट होना चाहिए। कि डिस्प्ले भी काफी ज्यादा मैटर करती है। 300 निट्स या फिर 100% sRGB में से कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए। इवन जो कीबोर्ड है, क्या वो गेमिंग कीबोर्ड है या बेसिक चिकलेट कीबोर्ड है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ही हमें एक गेमिंग लैपटॉप लेना है इस बजट रेंज में। अब अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 5 जो बेस्ट लैपटॉप्स बता रहा हूँ ना, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सेलेक्ट किया है। इन सभी पर हैवी डिस्काउंट है, तो ये 1 लाख के काफी नीचे नीचे मिल जाएंगे आपको। वीडियो की शुरुआत होती है नंबर 5 से, विच इज Lenovo Lock। इंटेल के 13 जनरेशन की तरफ से ये लैपटॉप बिल्ड ओवरऑल बजट के हिसाब से परफेक्ट आता है। स्मूथ हिंज है इसका, थर्मल्स काफी बेटर आते हैं एंड जो कीबोर्ड है वो फुल साइज एक गेमिंग कीबोर्ड आता है, विच इज ऑल्सो RGB कीबोर्ड। यहाँ आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है 100% sRGB के साथ। 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस पे आती है एंड 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। बाकी यहाँ जो चिपसेट है वो इंटेल का i5-13450HX मिलता है आपको, जो मैक्स बूस्ट 4.6 GHz तक निकाल के देता है। 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स का चिपसेट है ये। 16 GB की आपको DDR5 रैम मिल जाती है 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड। 32 GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। जो SSD है वो आपको 512 GB की मिलती है, विच इज 4.0 Zen 4 SSD। अब सबसे बढ़िया चीज विच इज GPU, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड आता है 6 GB VRAM के साथ, जो कि 105 वॉट की पेस TGP के साथ आता है। ऑल्सो इनका AI इंजन प्लस L11 चिप आती है। मीनवाइल माइक्रो स्विच भी आता है। इन शॉर्ट देखो, जिस बजट रेंज में आ रहा है ना ये, उस बजट रेंज में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। आप इसमें कोई भी AAA टाइटल इजीली खेल सकते हो, हैवी से हैवी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। फिलहाल इस लैपटॉप का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 91,450 रुपीज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो आता है Asus की तरफ से, इनका टफ गेमिंग F15। सेम वही Asus का तगड़ा एंड फ्यूचरिस्टिक सा बिल्ड, सामने की तरफ टफ गेमिंग की ब्रांडिंग एंड पीछे की तरफ इनका लोगो। बाकी 1 जोन RGB को सपोर्ट करता है, कोई भी RGB आप इसमें सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। 4 ऊपर की तरफ हॉटकीज मिलते हैं एक्स्ट्रा। 15.6 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस। यहाँ जो चिपसेट है वो इंटेल का i7-13620H आ जाता है, जो मैक्स बूस्ट 4.9 GHz ले जाता है। 10 कोर्स है यहाँ पर, जहाँ 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 ई कोर्स हैं एंड 16 थ्रेड्स को सपोर्ट करता है। अच्छी बात यह है यहाँ जो L3 कैशे मेमोरी है वो आपको 24 MB की मिलती है। हैवी से हैवी टास्क हो जाते हैं इसमें। 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है। 512 GB की आपको NVMe SSD मिलती है। जो रैम है वो 32 GB तक अपग्रेडेबल है। बाकी यहाँ भी आपको सेम वही RTX 4050 मिलता है 6 GB रैम के साथ। बाकी यहाँ 100% sRGB डिस्प्ले। ग्राफिक कार्ड की जो TGP है ना वो डायनामिक बूस्ट मिला के 140 वॉट तक जाती है। मक स्विच भी आता है इसके अंदर, एक पीक परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये ग्राफिक कार्ड। बाकी पोर्ट्स में ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स है जिनकी हमें नीड होती है ना गेमिंग लैपटॉप। प्राइस की बात करूं तो ये लैपटॉप आपको फिलहाल मिल जाता है 93,000 रुपीज का, विच इज आफ्टर डिस्काउंट प्राइस। अभी तो कार्ड ऑफर्स लगा के आप इसको और सस्ते में ले पाओ। ये है अगेन Lenovo का लॉक, बट काफी चेंजेस के साथ। सबसे पहले देखो, बिल्ड तो सेम वही है, RGB कीबोर्ड है, बट जो प्रोसेसर की TDP है वो बढ़ जाती है। मीनवाइल परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल बिल्ड में कोई चेंज नहीं है, सेम वही लैपटॉप है। यहाँ आपको 15.6 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले मिलता है 300 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ। सेम वही 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आती है एंड 100% sRGB आता है। बट जो चिपसेट है ना वो इंटेल का i7-13650HX मिलता है। ये जो चिपसेट है ना 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स के साथ आता है। 4.9 GHz मैक्स टर्बो बूस्ट निकाल देता है। 24 MB की L3 कैशे मेमोरी आती है। पर्टिकुलर लैपटॉप इजीली कैपेबल है किसी भी गेम को लैग फ्री खिलाने में। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए देख रहे हो तो ये ज्यादा बेटर चिपसेट है। 24 GB की यहाँ पे आपको DDR5 रैम देखने को मिल जाती है, विच इज 4800 GHz DDR5 रैम। 512 GB की एक SSD आती है। जो ग्राफिक कार्ड है वैसे वही RTX 4050 आता है 6 GB VRAM के साथ, जिसकी जो बेस TGP है वो 105 वॉट की आती है विद द हेल्प ऑफ हाइपर चैम्बर या थर्मल्स। वो जो TGP है थोड़ी सी आपको डायनामिक पावर निकाल के देती है। बाकी ये इंजन चिप भी आती है यहाँ पर। इन गेमिंग या फिर इन वीडियो एडिटिंग दोनों में ये लैपटॉप भी काफी अच्छा है। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपीज है एंड आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट्स अराउंड 97 लाख के आसपास पड़ता है। नाउ गाइस, हियर कम्स द सेकंड वन। ये है MSI का Sword 16HX। ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ना, एक तो 14 जनरेशन के साथ आता है। लास्ट वाले से लाख गुना बेटर लैपटॉप है अगर जिस प्राइस में बता रहा हूँ उसमें आपको मिल जाता है तो। सबसे पहले देखो, बिल्ड एकदम ही प्रीमियम एंड क्रेजी बिल्ड निकल के आता है। पीछे MSI की ब्रांडिंग एंड ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है होने को गेमिंग एंड हैवी एडिटिंग लैपटॉप है, बट थोड़ा लाइट वेट है उनसे। पोर्ट्स ऑलमोस्ट सारे हैं यहाँ पर। साइडों में पीछे की तरफ आपको आउटलेट एंड इनलेट वेंट्स मिल जाते हैं। जो कीबोर्ड
है वो आपको फुल साइज 8GB कीबोर्ड मिलता है एंड 16 इंच का आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है जो HD से थोड़ा बेटर है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड IPS लेवल डिस्प्ले। बाकी यहाँ पर आपको इंटेल का i7 14700HX चिपसेट मिलता है। यहाँ पर इन टोटल 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स आते हैं। 5.5 GHz की मैक्स टर्बो बूस्ट निकालता है एंड 33 MB की L3 कैशिंग मेमोरी आती है। ट्रस्ट भी कोई भी हैवी से हैवी काम ये लैपटॉप इजीली करा देगा। बाकी देखो एक्स्ट्रा पर्क्स में आपको 16GB की डुअल चैनल रैम मिल जाती है DDR5। 1TB की आपको NVMe SSD मिलती है। रैम को आप 96GB तक अपग्रेड कर सकते हो। तो आप ये मान लो 5-6 साल तक के लिए फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है ये। ग्राफिक कार्ड सेम वही RTX 4050 आता है बट 6GB रैम के साथ ही आता है। इस लैपटॉप का जो करंट प्राइस है एग्जैक्ट 1 लाख रुपीज है करंटली। ट्रस्ट मी इससे बेटर कोई लैपटॉप नहीं है अंडर 1 लाख रुपीज में इन इंटेल सेगमेंट। नाउ गाइस हियर कम्स द लास्ट वन जो कि आता है HP Victus ये वाला लैपटॉप। अब इस पूरे लैपटॉप के अंदर ना सिर्फ एक ही कमी है विच इज कीबोर्ड। यहाँ आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, RGB कीबोर्ड नहीं आता। अब जिसको बैकलिट कीबोर्ड पसंद है उसके लिए ये फायदा है। वैसे फुल साइज कीबोर्ड है, बिल्ड ओवरऑल सेम वही विक्टस वाला, एक टफ बिल्ड आता है, काफी स्मूथ डिस्प्ले, 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले, 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। जो चिपसेट है ना यहाँ पे वो आपको AMD की तरफ से मिलता है Ryzen 9 8945HS जो कि 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ आता है। मैक्स टर्बो बूस्ट जो निकाल के देता है वो 5.2 GHz है एंड जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 4 GHz की है। L3 कैशिंग मेमोरी 16 MB है। मानो ना मानो ये चिपसेट भी ना काफी पावरफुल चिपसेट है अगर हम एफिशिएंटली मल्टीटास्किंग की बात करें एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो बेहद अच्छी है इसकी। 16GB की आपको DDR5 रैम मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड, 1TB की NVMe SSD आती है। यहाँ जो सबसे अच्छी चीज है वो है ग्राफिक कार्ड। RTX 4060 ग्राफिक कार्ड मिलता है आपको जो कि 8GB की VRAM के साथ आता है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, चाहे आप प्रोसेसर की बात कर लो या फिर आप ग्राफिक कार्ड की बात कर लो। इस लैपटॉप में जो ग्राफिक कार्ड है ना उसके थ्रू आप बेसिकली सबसे बेटर गेमिंग कर पाओगे। यहाँ जो लैपटॉप है फिलहाल आपको 98,990 रुपीज में मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पर लिटरली काफी अच्छा लैपटॉप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने सारे लैपटॉप्स का। सारे ही लैपटॉप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स है, जो आपकी नीड है उस हिसाब से आप इनमें से कोई भी लैपटॉप ले सकते हो। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा लैपटॉप आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।